अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स व्यूअर्स एएसएफ कॉर्पोरल और एएसएफ एएसआई की जो सीट्स हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट्स, ये एएसएफ हेडक्वार्टर कब अनाउंस करेगा? आज की हमारी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ और बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स को भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ वी विल टच द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज़ वेल। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉर्पोरल का और एएसआई दोनों का देखेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महीने के अंदर-अंदर सीट्स आ जाएँगी। आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा और शेयर करूँगा जंग का एक नोटिफ़िकेशन जो पिछले दिनों आया था, जो बहुत बड़ा नोटिफ़िकेशन है। तो अभी मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, तैयारी अगर आपने करनी है, महीने के अंदर-अंदर सीट्स आने वाली हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नीचे हमारा नंबर रन हो रहा है 031070258557। हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ₹500 के अंदर आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारी पेड ग्रुप चैट का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर हम आपके साथ वक़्तन-फ़वक़्तन अपडेट्स शेयर करते हैं, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता चलूँ। फोर्सेस के अंदर सिविल आर्म्ड फोर्सेस हो गई, आपकी आर्म्ड फोर्सेस हो गई, इसके लिए वजारत दाखिला ने 1 ग्रेड से लेकर 16वें ग्रेड तक की 16,000 आसामियां जो खाली थी, उनकी इजाज़त दे दी है कि अब आप इन असामियों पे भर्तियों का आगाज़ कर सकते हैं। वजारत ख़जाना ने भी इसके अंदर पूरी अपनी फेवर दी है डिपार्टमेंट्स को, और साथ ही साथ यहाँ पे अब डिपार्टमेंट्स की भर्तियों का आगाज कर देंगे। इसका मतलब है कि महीने के अंदर अंदर एफआईए की भर्तियां, एएसएफ की भर्तियां और बहुत से डिपार्टमेंट्स की भर्तियों का आगाज हो जाएगा। तो आप तैयार हो जाएं, अपनी तैयारी पकड़ लें। एक सीट के अगेंस्ट ना जाने कितने कैंडिडेट्स इम्तिहान दे रहे होते हैं, तो आपने अगर अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है, नंबर हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है। एएसएफ कॉर्पोरल और एएसएफ एएसआई दोनों की तैयारी हम आपको कराते हैं। स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर रन हो रहा है 031070258557। इसी के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले एएसएफ एएसए की सीट्स की बात करते हैं। पे स्केल 11 की सीट्स होती हैं। ये एएसएफ हेडक्वार्टर इन सीट्स को अनाउंस करता है। जब आपकी डेट आती है तो आपका सबसे पहले फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद आपका आईक्यू का और रिटन का टेस्ट होता है। हम आपको मुकम्मल आईक्यू, जिसके अंदर आपका वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल एनालॉजीज वगैरह सब आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ आपको बाकी रिटन का मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेस्ट, इन टेस्ट की बेसिस पर आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। आपको रेकमेंड किया जाएगा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। उसके बाद डिजर्विंग कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की जो अप्रूवल है वो एएसएफ डायरेक्टर जनरल देंगे। और उसके बाद आपको बताता चलूं कि इस सीट के लिए लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब एएसएफ एएसआई की सीट्स के सिलेक्शन क्राइटेरिया को चेक करते हैं। आपकी तालीम एफए एफएससी या इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपकी तालीम 12 साल तालीम आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, चाहे वो एफए हो या चाहे वो एफएससी हो। उसके बाद आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। हाउएवर अगर आप हुकूमती किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको 5 साल की और एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दी जाएगी। उसके बाद आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स कुछ यूँ होंगे। मिनिमम हाइट लड़कों के लिए 5 फीट 6 इंच है या 168 सेंटीमीटर्स है। हाइट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। ख्याल रखना आपने इस चीज़ का। अपनी हाइट अगर मेजर भी करेंगे तो सेंटीमीटर में करें। और फीमेल्स के लिए हाइट है 5 फीट 2 इंच या 157 सेंटीमीटर्स मिनिमम हाइट है ये। इससे नीचे 1 सेंटीमीटर भी होगा तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है वहाँ पे। उसके बाद मिनिमम वेट लड़कों के लिए 48.1 केजी है और लड़कियों के लिए 45 केजीज है। इसके बाद आपने अपने वेट को पाउंड्स में भी देख लेना। लड़कों का पाउंड्स में वेट होना चाहिए 106 पाउंड और लड़कियों का 99.2 पाउंड। इसके बाद लड़कों की छाती मेजर की जाएगी। लड़कों की छाती से हवा निकाल कर 32.75 इंच होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपकी छाती, जब आप छाती में हवा वापस भरेंगे तो आपकी छाती में 34.75 हवा होनी चाहिए। छाती के अंदर एक्सपेंशन के साथ, फैलाव के साथ आप छाती को फैलाएंगे हवा भर के। तो आप इसकी यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं, हमारी वीडियोस भी हैं। आपने हाइट के मामले में, छाती के मामले में, वजन के मामले में गलती नहीं होने देनी। आपने ख्याल रखना है इन चीज़ों का। आपकी हाइट सही मेजर होनी चाहिए, छाती सही मेजर होनी चाहिए। जब कहें कि हवा भरें तो पूरी हवा भरनी है आपने, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल क्राइटेरियाज, एजुकेशनल क्राइटेरियाज और एज क्राइटेरियाज हैं एएसआई की पोस्ट के लिए। मूविंग ओवर, अगर आप अभी देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब कॉर्पोरल की डिटेल्स शो हो रही हैं। बीपीएस 7 की सीट है ये। उसी तरह आपका हेडक्वार्टर एएसएफ अनाउंस करेगा इस सीट्स को। फिजिकल का टेस्ट होगा, आईक्यू का टेस्ट होगा, रिटन का टेस्ट होगा डेजिग्नेटेड एयरपोर्ट्स पे। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट और उन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को बाद में डायरेक्टर जनरल उनके अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डर जारी करेंगे। और इन सीट्स के लिए लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कॉर्पोरल बन सकते हैं एएसएफ के अंदर। चलिए आइए अब कॉर्पोरल की सीट की आपकी मिनिमम क्राइटेरियाज देख लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी तालीम के हिसाब से मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक इज योर मिनिमम क्वालिफिकेशन व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन। उसके बाद आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 होनी चाहिए, सेम एज एएसआई की सीट के लिए। लेकिन इसके अंदर वही आपके पास गुंजाइश है, अगर आप हुकूमत के किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको 5 साल की रियायत दी जाएगी अपर एज लिमिट के अंदर।
उसके बाद भी है फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस, आपकी फिटनेस किस तरह होनी चाहिए। तो उसी तरह मिनिमम हाइट लड़कों की 5 फीट 6 इंच या 168 सेंटीमीटर्स, वंस अगेन सेंटीमीटर्स है। ख्याल रखना है कोई गुंजाइश नहीं है, हाइट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और लड़कियों की हाइट 5 फीट 2 इंच 157 सेंटीमीटर्स, वंस अगेन कोई आपको गुंजाइश नहीं दी जाएगी, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आफ्टर दैट आपका मिनिमम वेट लड़कों के लिए 48.1 केजी है या 106 पाउंड्स, और लड़कियों के लिए 45 केजीज है या 99.2 पाउंड्स। पाउंड्स का भी आपने कन्वर्ट कर लेना है, हो सकता है अगर पाउंड्स में भी करें तो आपकी हाइट में, आपकी वजन में कोई इशू ना आए। आफ्टर दैट वी हैव छाती। लड़कों की छाती को मेजर किया जाता है, आपकी छाती लड़कों की 32.75 इंचेस होनी चाहिए हवा छाती से निकाल के, और 34.75 इंचेस होनी चाहिए छाती में एक्सपेंशन के साथ। जब आपको कहा जाए कि हवा वापस भरें, तो आप जब आपकी छाती फैले तो आपकी छाती 34.75 इंचेस तक फैलनी चाहिए। और आपने इस चीज़ का ख्याल भी रखना है कि आपको जब कुछ किसी भी चीज़ की इंस्ट्रक्शन दी जाए, जैसे सीधे खड़े हुए या अपनी छाती में हवा भरें, तो आपने उनको सही से फॉलो करना है। आपने पूरा सीधा खड़ा होना है, गर्दन को ज़्यादा झुकाना नहीं, कमर सीधी रखना है आपने। उसी के साथ साथ आपने, जब आपका छाती चेक की जा रही होगी, तो आपने छाती के वक़्त भी आपने सही से एक्सपैंड करनी है। आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना कहीं पर अपने साथ, ताकि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर भी जब फिजिकल स्टैंडर्ड्स में देखा जाए तो आप लोअर एंड पे फॉल ना करें। आपके क्वालिफिकेशन सही होनी चाहिए स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसी के साथ कैंडिडेट्स का हमसे एक सवाल भी रहता है कि सर मेरी आईसाइट थोड़ी वीक है, मेरे जो आंखें हैं 1 नंबर 2 नंबर दूर की या नज़दीक की ख़राब है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? क्या कोई इशू तो नहीं होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा इशू। आपकी नज़र 6/6 विद और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। उसके अलावा पोस्टिंग से मुतल्लिक सवाल किया जाता है, तो जनाब आपकी पोस्टिंग हुआ करेगी किसी भी एयरपोर्ट के अंदर जो आपको डेजिग्नेट किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, और कोशिश ये की जाएगी कि आपका डोमिसाइल के सबसे करीब तरीन एयरपोर्ट में आपकी पोस्टिंग की जाए। हाँ, अलबत्ता अगर ऐसे नहीं भी होता तो अच्छी जगह होगी, आप एक अच्छी नौकरी कर रहे होंगे, आपके पास एक अच्छी पे होगी, डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करता है, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, और आपको इस डिपार्टमेंट में रहने के पर्क्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए। ₹500 के अंदर हम आपकी मुकम्मल तैयारी करा देते हैं। इसी के साथ बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।